सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इस देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले, पाखंडवाद के धूल विरोधी रहे पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका मां सावित्रीबाई फूले और आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, और हमें इस देश में समानता का अधिकार देने वाले नारी के मुक्तिदाता, विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े अगुवा हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब, उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीती 23 जुलाई से हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से एक पैदल मार्च का आगाज किया और इस बात को कहते हुए किया कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। हमें इस बात का एहसास हो गया, तमाम लोग काफी लंबे समय से इस बात को कह रहे थे कि समाज के नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए, समाज के नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए, समाज के नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन जमीन पे उतर के समाज के नेताओं को किसी ने एकजुट करने का प्रयास नहीं किया। आपके बीच ये नौजवान जो बीती 23 जुलाई से चल रहा है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, क्या अपने समाज को एकजुट करने की बात करना कोई गलत बात है? मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या समाज को एकजुट करने की बात उठाना कोई गलत बात है? क्या अपने नेताओं को एकजुट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या हमारे नेताओं को एकजुट होकर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए? आज 2024 का इलेक्शन बहुत नजदीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार, साहूजी महाराज और सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, इन सबका मूवमेंट खाने के लिए दुश्मन तैयार बैठा है या नहीं बैठा है? जिस भारत के संविधान को बचाने की हम लोग मांग करते हैं, क्या वो भारत का संविधान बिखरे हुए लोग बचा सकते हैं? क्या बिखर के आप लोग इस देश की सत्ता पे काबिज हो सकते हैं? और आज बहुत सारे लोग मेरे से नौजवान का हौसला बढ़ाने की जगह उसको तोड़ने का काम कर रहे, कमाल हो गया है। लेकिन हम तो इस हौसले के साथ घर से निकले कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मान्यवर कांशीराम साहब को समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए और मेरे साथ तो समाज के नौजवानों का इतना बड़ा हुजूम है, क्या मुझे हारने दोगे? क्या मेरे समाज को आप लोग सफल बनाओगे या नहीं बनाओगे? बताओ। ये आपको स्थापित नेताओं को आईना दिखाना पड़ेगा कि आपको एकजुट होना पड़ेगा। नेता कहते हैं ना समाज के बीच आके कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। आखिर समाज आपको कब तक एकजुट होकर दिखाएगा? समाज ने कितनी बार हमारे नेता को स्थापित किया या नहीं किया? लेकिन अब समाज को आप कब एकजुट होकर दिखाएंगे, ये बता दीजिए। क्या आज हमारे नेताओं को एकजुट नहीं होना चाहिए? 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा ना बन जाए, मनुवादी व्यवस्था की सरकार दोबारा ना बन जाए। जो सरकार आज इस देश में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है बताओ? संख्या किसकी है? हमारी। और आज मूछे रखने पर अगर हत्याएं किसी की होती तो बताओ किसकी हो रही? हमारी समाज। 9 साल के मासूम को महज मटका छूने पे मार दिया जाता है, किसके समाज का था? रात को 2:30 बजे बहन मनीषा वाल्मीकि को बलात्कार कर कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है, किसके समाज की थी? आज भी महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर चाकू से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी, बताओ किसके समाज का था? आजादी के 75 साल बाद भी ये मंजर है, बताओ। कितने और केसेस का हम लोग इंतजार करेंगे? दोबारा किसी पायल तलवी का इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा किसी जाति का शोषण का शिकार हुए रोहित वेमुला का हम लोग इंतजार कर रहे हैं? नहीं, अब नहीं करेंगे। बताओ समाज के कितने नेता आपको गिनाऊं, एक से एक गद्दावर। उत्तर प्रदेश जाइए, माननीय बहन जी है समाज की गद्दावर नेता। चंद्रशेखर आजाद है गद्दावर नेता। उदित राज, फूल सिंह बरैया, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, वामन मेश्राम, चिराग पासवान, M.K. स्टालिन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अगर हम बहुजन की बात करते हैं तो वो बहुजन समाज
जिसमें चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, पटेल, डोंग, वो 6,743 जातियां आती हैं जिनके साथ भारत के संविधान से पहले शोषण होता था। गले में हांडी, पीछे झाड़ू थी, सुबह शाम घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, विद्यालयों में पढ़ने का अधिकार नहीं था, और आज वो लोग अपने आप को तुरंत खा समझे बैठे। 2024 के बाद सबका मुखालता निकल जाएगा। मणिपुर के अंदर जो दंगा चल रहा है, वो दंगे की हकीकत क्या आप लोगों को पता है? वो दंगा आरक्षण और आरक्षण विरोधियों के बीच की एक लड़ाई है, जो एक ट्रायल मणिपुर के अंदर छेड़ा गया है। और 2024 के इलेक्शन के बाद अगर आप लोग कामयाब नहीं हुए तो वो पिक्चर पूरे देश में रिलीज होगी, और जब आप सब लोग पिटेंगे तब एहसास होगा नेताओं को भी, जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनको भी एहसास होगा कि यार अगर अभिषेक के उस आंदोलन का सपोर्ट कर देते, उस बहुजन जागो मार्च का समर्थन कर देते तो आज पिटते नहीं। लेकिन पिटने के बाद और मौका हाथ से निकल जाने के बाद, होए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो मौका हाथ से निकल जाने के बाद अगर पछताए तो क्या? ऐसा पछताने का कोई फायदा है? नहीं। जब हमें पता है कि बिखर के शासक नहीं बन सकते और एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग शासक बन जाएंगे, तो काहे एकजुट नहीं हो रहे? मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपनी आंखों के आंसुओं को अंगार बनाने वाले, और हमें तो मजबूर कर रखा है हमारे नेताओं ने, वरना हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। इस देश में सबसे ज्यादा संख्या हमारी होने के बावजूद हमारी सरकार नहीं। बिखर के कैसे हम आखिर यहां कामयाब होएंगे। आज बहुत सारे लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे, मैं उनको कह दूं कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। इस मिशन के लिए जहाँ भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो। कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, मौत कल आती हो आज आ जाए डरता कौन है, और तेरी लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं मगर फैसला तो मैदान में होगा साहब कि मरता कौन है, फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन। और मैं स्थापित लोगों को ये बताना चाहता हूं कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। और वक्त अगर अभी आपका है तो साहब क्या हुआ, संघर्ष कर रहे हैं ना, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। आएगा या नहीं आएगा वक्त? आएगा। मथुरा की धरती से बताओ कि हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे नेताओं को एकजुट होकर 2024 का इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? और दुश्मन फूले, पेरियार, ललाई, अंबेडकर और कांशीराम साहब की मूवमेंट को बहुत कमजोर समझ रहा है। आपको इस नीले झंडे को इधर दिखाओ, आपको ये नीला झंडा क्या लाल किले की गद्दी से नहीं लहराना है? बताओ, लाल किले की गद्दी से झंडा लहरना चाहिए या नहीं लहरना चाहिए? बताओ। लेकिन क्या बिखर के लाल किले की गद्दी से झंडा लहर जाएगा? नहीं लहरेगा। और ये झंडा और ये बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने अपनी 4-4 संतानें हमारे लिए कुर्बान कर दी, तो क्या इस तरह हम लोग इनके कर्ज को चुकाएंगे? और आज बहुत सारे लोग भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो क्यों भी ना करें। बिखरे हुए लोगों के साथ यही तो होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बिखरे हुए लोगों के साथ यही तो होता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों का यह मुखालता हो गया है कि वो भारत के संविधान को बदल देंगे, जिन लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि वो भारत के संविधान को बदल देंगे, तो भारत के संविधान से हमें सब कुछ है,
भारत के संविधान से हमें अधिकार मिले हैं। अगर संविधान के ऊपर आंच भी आई तो मार देंगे, हम मर जाएंगे, दिमाग से मुखालता निकाल देना। जो देखो, जहां बहुत सारे लोग हैं, शिक्षा को लेके मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा जो है ना, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हो इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। हमारी बच्चियां भी यहाँ खड़ी हैं। गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? लग रही है? देखो, बड़ी खुशी की बात है कि बच्चियां भी यहाँ हैं। डॉक्टर अंबेडकर को जानते हो? बोलो जय भीम। बहुत अच्छे। आपको पता है कि हमारे समाज की आयरन लेडी के नाम से हम जिनको जानते हैं, कभी वो ऐसी थी और घर से निकल गई थी मूवमेंट को चलाने के लिए। तो हमारी तो बच्चियों और बेटियों में भी कोई कमी है क्या? बताओ मुझे। एक माननीय बहन जी राष्ट्रीय लीडर बनी और कितने समय से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ रही है। तो हमारे समाज की तो नारियां भी कमजोर नहीं है। और आज एक सबसे बड़े लीडर उभर के निकल के आ रहे हैं जो समाज की किसी भी लड़ाई को लड़ रहे हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने हजारों कार्यकर्ता आज तैयार किए। तो क्या आज नौजवान इस मूवमेंट को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे या उसको पीछे जाने देंगे? बताओ। बढ़ाते रहेंगे ना? भला सूखरा पानी पी लूं?